चित्रकूट जेल कांड के बाद अब परतें खुलती जा रही हैं। लगातार हर शख्स पर चर्चा हो रही है। जितने 3 लोगों को जो इसमें घटनाक्रम में मौत हुई है, इन तीनों की अपनी अलग अलग कहानी है। लेकिन अब बात करेंगे मेराजुद्दीन उर्फ मेराज की। मुख्तार का करीबी था। मेराज अपराध की दुनिया में मेराज का नाम नया नहीं है। दशकों से मेराज ने जुर्म को अपना पेशा बना रखा है। यही नहीं, बताते हैं कि पूर्वांचल के डॉन कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी का मेराज खास आदमी था। हत्या, लूट और उगाही के दर्जनों केस मेराज पर दर्ज थे। गाजीपुर के रहने वाले बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की 2005 में हत्या हुई थी। पूर्वांचल के साथ ही साथ पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया था। इस हत्याकांड को दिन दहाड़े जिस तरह से अंजाम दिया गया था, उसे देखकर सभी की रूह कांप गई थी। बताते हैं अत्याधुनिक हथियारों के साथ हजारों राउंड फायर किए गए थे। मेराज कोई छोटा व्यक्ति नहीं था, जिसकी वजह से बेहद चुस्त सुरक्षा घेरे में रहने वाले कृष्णानंद राय की जान नहीं बची थी। इस हत्याकांड के बाद से 2 नाम खूब चर्चा में आए थे। एक नाम था मुन्ना बजरंगी, दूसरा नाम था मुख्तार अंसारी का। कहा जाता है कि मुख्तार के इशारे पर मुन्ना ने राय की हत्या की, लेकिन इस हत्याकांड में मेराज का नाम भी सामने आया था। जी न्यूज़ की वेबसाइट, जो डिजिटल वेबसाइट है, उसके अनुसार जो खबरें उस पर चल रही हैं, उसके अनुसार हम ये बात कह सकते हैं कि मूल रूप से गाजीपुर जिले के रहने वाले मेराज का कद मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद बढ़ गया था। बताते हैं कि बजरंगी की मौत के बाद उसकी अपराध की विरासत को संभालने वालों में मेराज का नाम सबसे आगे चल रहा था। ये कनेक्शन है मेराज, मुन्ना और मुख्तार अंसारी का। इसी बीच मेराज के मुख्तार से भी नज़दीकियों के सामने किस्से कई आए, लेकिन मेराज का हश्र भी बजरंगी की तरह ही हुआ। बता दें कि बजरंगी की भी हत्या बागपत की जेल में एक कैदी ने कर दी थी। मेराज ने बनारस में सरेंडर किया था। मेराज ने पिछले साल ही बनारस में सरेंडर किया। उस पर आरोप था उसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे कई हथियार जुटाए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 20 मार्च 2021 को वाराणसी जेल से चित्रकूट जेल मेराज का ट्रांसफ़र हुआ था। और आज जिस तरीके की कहानियां सामने आ रही हैं, उसको सुनने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो गए हैं। मेराज की 50 लाख रुपए मूल्य से ज़्यादा की संपत्ति पिछले साल पुलिस ने जब्त की थी। मूल रूप से गाजीपुर जिले के करीमुद्दीन थाना अंतर्गत महीन का निवासी और वाराणसी में पहटिया क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी में रहने वाले मेराज ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर विभिन्न थानों क्षेत्रों से कई शस्त्र लाइसेंस बनवा लिए थे। इतना ही नहीं, 70 किलोमीटर दूरी है चित्रकूट से बादा की। बादा का जिक्र इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ की जेल में मुख्तार अंसारी बंद है, जिसे हाल ही में लंबी जद्दोजहद के बाद योगी सरकार ने पंजाब की जेल से यूपी में शिफ्ट किया था। बताते हैं चित्रकूट जेल में अंशु दीक्षित नामक एक बदमाश ने सुबह 10 बजे लगभग मुकीम काला और मेराज अली को गोली मार देता है। उसने 5 अन्य बंदियों को अपने कब्जे में ले लिया। उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी उसे गोली मार दी। लेकिन एक आवेश तिवारी पत्रकार हैं, उन्होंने जो लिखा है अपने फेसबुक पर, उसे भी समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया है कि मेराज के कितना बड़ा कद था पूर्वांचल में। मेराज की मौत से जहां बनारस से लेकर गाजीपुर तक मुख्तार समर्थकों में मातम पसरा हुआ है, वहीं हिंदू सवर्ण खासकर से भूमिहारों ब्राह्मणों को लग रहा है उन तमाम हत्याओं का बदला ले लिया गया है जिनमें मेराज कथित तौर पर शामिल रहा है। मेराज की मौत से भाजपा से नाराज चल रहे हिंदू सवर्णों को थोड़ा मोड़ा सुकून जरूर मिला होगा, लेकिन यह सुकून अस्थायी रहेगा कहना कठिन है। एक बात तय है कि पंजाब से लाए गए मुख्तार अंसारी के समर्थकों में जबरदस्त हलचल मची होगी। आवेश तिवारी अपनी फेसबुक पोस्ट में आगे लिखते हैं, जिस हत्यारे अंशुल दीक्षित की पिस्टल से मेराज मारा गया, उसका मुख्तार या मेराज से कोई लेना देना नहीं था। अंशुल लखनऊ विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र था। सीतापुर निवासी अंशु दीक्षित लखनऊ के सीएमओ हत्याकांड में भी आरोपी रह चुका है। वह जीआरपी की कस्टडी से वर्ष 2013 में उसमें भागा था, जब उसे पेशी पर लाया जा रहा था। मुठभेड़ की जो कहानी पुलिस बता रही है, उस पर यकीन करना फिलहाल बेहद मुश्किल है। मेराज की हत्या दरअसल मुख्तार से इकबाल, उनकी राजनीतिक ताकत की हत्या है। बिना मेराज के मुख्तार बेहद कमज़ोर है। तो ये कहानी है मेराज, मुख्तार और मुन्ना बजरंगी की, जिसे आप देख रहे हैं पोल टॉक पर। ये पूरी स्टोरी, पूरी कहानी, पूरा तथ्य फेसबुक और डिजिटल मीडिया से लिया गया है। धन्यवाद।